ज्ञान अर्जित करना मनुष्य की पहचान है, लेकिन जो आत्मज्ञान की प्राप्ति को हर ज्ञान से श्रेष्ठ समझता है वो कोई बिरला ही हो सकता है। हमारे बापूजी ने 40 दिन में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। राजा परीक्षित ने महज 7 दिन में ही आत्मज्ञान को पाकर स्वयं को पूर्ण कर लिया था। आत्मज्ञान की तड़प जितनी तीव्र होती है उसकी प्राप्ति भी उतनी ही जल्दी होती है। मैं ऐसा करके आपको, वो अगर वो साधना मैं करूं तो आपको ऐसा करके मैं अंगूठी दे सकता हूं, बबूत दे सकता हूं। अभी नहीं दे सकता हूं, अगर उस प्रकार की मेरी साधना हो तो फिर मैं कर सकता हूं, लेकिन उससे आप मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और मेरे को आप भगवान मानेंगे। लेकिन भगवान का तत्व खोज तो आपकी रह जाएगी ना। आप समझ गए बात को? भगवत तत्व को पाने की प्यास मैं कैसे करता हूं, वो अगर आपको प्यास है मैं ऐसा करके कैसे दे सकता हूं, तो उसका एक विभाग है। ऐसी सब अलग अलग साधना होती, लेकिन तत्व ज्ञान के आगे ये सब ठीक है। अपन किसी की निंदा में नहीं मानते, होना चाहिए। सृष्टिकर्ता का ही संकल्प है तो सब विभाग चलते हैं। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मैं उनकी किसी की निंदा में नहीं विश्वास करता हूं। अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है। लेकिन आत्मज्ञान के आगे तो भाई सब ठीक है, धन्यवाद। आत्मज्ञान के आगे तो मत्था झुक जाए। जो आत्म साक्षात्कार कराने का उद्देश्य रखते या साक्षात्कार किए हुए पुरुष है, फिर चाहे कुत्ते के गले में हाथ डालकर वो भिखमंगों से धुतकारे गए हैं और वो कुत्ते के साथ मिलकर वो भिखारियों की पत्तलें खा रहे, फिर भी ऐसे पुरुषों को तो हम नमस्कार करते, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्म स्वभाव को जाना है। वशिष्ठ की नाई उपदेश करें, चाहे कृष्ण की नाई ये अवतरित होकर ये करें, चाहे दत्तात्रेय की नाई कुत्तों के साथ बैठकर खाए, अथवा दुर्वासा की नाई जरा जरा बात पे क्रोध से श्राप दे दे, ऐसे ब्रह्मवेताओं को, अथवा कोई ऐसे हैं जो नाच गान सुनते रहते। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको व्यष्टि समष्टि के एकत्व का साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गया, लेकिन उनका प्रारब्ध और आचरण अलग अलग होता है। शुक त्यागी, शुकदेव महान त्यागी है, कोपिन तक कभी पता नहीं चलता, चले जा रहे। कृष्ण भोगी है, द्वारिका का राज है, ठाट माठ है, दिन में 17 बार भोजन करते कृष्ण। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। भगवान रघु राजा और जनक ज्ञानी थे, तत्ववेता, नरेंद्र थे, राजा थे। वशिष्ठ कर्मनिष्ठ हे राम जी, दोपहर की संध्या हो गई, सत्संग का प्रसंग फिर सुनेंगे, 12 बज गए, संध्या करेंगे। शाम हुई सूर्यास्त के पहले, हे राम जी संध्या काल हो गया। इतना कर्म में महत्व रखते। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। वशिष्ठ कर्म निष्ठश्च सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्ता। अपना मोक्ष के ब्रह्म साक्षात्कार के तत्व ज्ञान के अनुभव में सभी समान है, लेकिन बाहर से सबका अपना। हे राम जी, कुछ तो ऐसे हैं जो लोकांतर में विचरण करते हैं, उस प्रकार की साधना रिद्धि सिद्धि पाकर। कुछ ऐसे ज्ञानवान है जो कटु वचन बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शमशान में ही रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हास्य विलास ललनाओं और नर्तकियों के बीच रहते, कुछ ऐसे हैं जो राज्य करते, कुछ ऐसे जो युद्ध योद्धा के नहीं युद्ध करते, कुछ हमारे नाई हैं जो आचार्य होकर उपदेश देकर दूसरों के रास्ते मार्गदर्शन। इस प्रकार पूर्ण विश्रांति, अर्थात अब कुछ सुख के लिए, मुक्ति के लिए या बड़ा होने के लिए कुछ बाहर से पाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। जहां भी जो बड़प्पन की आखिरी थी वहां तत्व ज्ञान से पहुंच गए। फिर लगेगा शिव जी होकर हमारा ही पूजन हो रहा है, राम जी होकर हमारा ही श्री रामचंद्र कृपालु भजन हो रहा है, जय कन्हैया लाल की होकर हमारा ही पूजन हो रहा है।
क्योंकि तत्व रूप से तो इतने व्यष्टि में तो नहीं रहे ना, समष्टि में। इसलिए वो ज्ञानवान महापुरुष शिव जी का मंत्र भी दे देगा, कृष्ण का भी दे देगा, राम जी का भी दे देगा, कोई भी दे देगा, को बोले वही एक ही बात है। ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा ही जप करो या इतना ही करो, नहीं। बस ऐसा करके आपका भला हो गया, बस फिर आप पहुंच जाएंगे वहीं जहां पहुंचना चाहते वहीं अभी भी हो, लेकिन पता नहीं। ऐसा नहीं कि आपको चलना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह पहुंचेंगे, जहां पहुंचना है बोले ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाना है। जहां से विचार उठ रहा है वहीं ईश्वर है, तेरा बाप बेटा है। बोले ब्रह्म को देखना है, ब्रह्म को, तो ब्रह्म को देखने का जो भाव बना ना, वो भाव उसी की सत्ता से उठा है, इतना नजीक है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तंत में रोना ही पड़ता है। इसलिए उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का कर लो, फिर आप घर में जाओ कम शाम, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होगा तो हो जाएगा। अगर उद्देश्य नहीं है तो बहुत देर लगती है। इंद्र भी अपने को ब्रह्मज्ञानी के आगे नतमस्तक कर देते। ऐसा ब्रह्मज्ञान मनुष्य जीवन में पा सकते हैं, और यही तरीका है जो आज मिल रहा है। भूख जगे, बस भूख जगेगी और फिर ज्ञान मिलेगा तो बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। तो अभी महाराज हम क्या करें, भूख जगे। बोले कोई मर जाए ना तो उसको देखो, और ईश्वर की और पुस्तक है ना, इसको पढ़ो, और फिर अपनी मौत तो होने वाली एक बार, तो मौत हो उसके पहले मौत किसकी होती है, तुम क्या हो, उसका थोड़ा पता अभ्यास चले। फिर सुख दुख की चोट पहले जैसी नहीं होगी, और जगत का आकर्षण पहले जैसा नहीं रहेगा, और भगवान पाने की जिज्ञासा जगेगी। ओमकार का जप करो, 120 मालाएं, एक साल नीच कर्म का त्याग कर दो, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी अभी से थोड़ी बढ़ा तो तभी भी हो जाएगा। केनोपनिषद में एक प्रश्न होता है कि ये जीवात्मा किसकी द्वारा और किसकी इच्छा से प्रेरित होकर इस जीवात्मा का मन विषयों में जाता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर प्रथम प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं श्वासोश्वास, और किसके द्वारा प्रेरित होकर ये प्राणी शब्द लक्षणों वाली वाणी वैखरी मध्यमा आदि बोलता है। कौन देवता है जो चक्षु और श्रोत्र को, चक्षु को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने में नियुक्त करता है? ऐसा कौन सा देवता है, कौन प्रेरक है, कौन प्रकाशक है, जो श्रोता का श्रोत्र, जो सुनने वाले के कान को सत्ता देता है, मन का मनन, मन में बैठे हुए को मनन की सत्ता देता है, वाणी बोलने वाले को वाणी में प्रवृत्त करता है, और प्राणों का जो प्राण है, चक्षु का जो चक्षु है, वो कौन देव है? और उस देव को जानकर धीर पुरुष अपने आत्म भाव का, अपने अहम भाव का त्याग करके इस देह के अहंकार को और मन के मनन को, बुद्धि के निर्णयों को बदलता हुआ कौन देखता है, और कौन कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है, कर्म का फलदाता है, अच्छा कर्म करने पर बल देता है, बुरा कर्म करने से हमारे विवेक को हिलाता है और हृदय में धबकारे दिलाता है, वह कौन पुरुष है, वो कौन देव है? भयकृत भयनाशना,
अच्छा काम करते ईमानदारी का तो निर्भीकता देता है, बुरा काम करते सोचते तो भयभीत करता। वो कौन देव है? कोई नहीं चाहता कि मैं डर जाऊं। फिर कौन देव है जो दूषित कर्म करने पर डराता है और शुद्ध कर्म करने पर बल देता है? मंदिरों के देवी देवताओं के पूजन के बाद ऐसा कौन सा पूजन रह जाता है जिस पूजन से सारे पूजन संपन्न होते? बोले वह आत्मज्ञानी गुरु का पूजन। तमाम देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्वों किन्नरों का पूजन कर लो, फिर भी किसी का पूजन बाकी रह जाता है। लेकिन उस आत्मदेव में जगे हुए महापुरुष आत्मरामी गुरु का पूजन हो गया तो सभी देवताओं का, सभी भगवानों का एक पूजन हो जाता है। क्योंकि सभी देवता और भगवानों में, अवतारों में वही पूजने योग्य परम पुरुषम दिव्यम कृष्ण कहते याति पार्थनु चिंतयन। वह परम पुरुष दिव्य, उसका चिंतन करके जो उसमें विश्रांति पाता और उसमें अपने मैं को मिलाता है, ऐसा महापुरुष अगर किसी मुर्दे के धुएं को भी देख लेता है तो उस मुर्दे की दुर्गति माफ हो जाती है, सदगति होने लगती। नरक उसके माफ हो जाते हैं, अच्छी कुछ अवस्था में जाता है। जो चक्षुओं का चक्षु है, वाणी का उद्गम स्थान है, श्रोत्र का श्रोत है, मन को मनन की सत्ता देता है, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है। निर्णय बदलने पर भी जो नहीं बदलता है, उस देव को जो सोहम स्वरूप में जानता है, ऐसे पुरुष का संग सानिध्य पाने वाले की सारी पूजाएं सफल हो जाती, सारे कर्म उसके सत्कर्म हो जाते हैं, क्योंकि सत स्वरूप वही देव है।